सहारनपुर से लेकर साउथ अफ्रीका तक जिनके नाम का डंका बजता था, वह सहारनपुर के मशहूर गुप्ता बंधु इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। शायद ही लोगों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर में चलने वाले और लग्जरी लाइफ जीने वाले गुप्ता बंधुओं का यह हाल होगा। ऐसा लगता है मानो गुप्ता बंधुओं के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई है, क्योंकि एकदम से उनका वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अपनी आलीशान कोठियों में रहने वाले फिलहाल जेल की काल कोठरी में रात गुजार रहे हैं। सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग राज्यों में लजीज दावत उड़ाने वाले जेल की दाल रोटी खा रहे हैं। और बात इतने पर ही नहीं थम रही, लोगों का विरोध भी उनके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोग उनके खिलाफ नारेबाजी तो कर ही रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर काली स्याही उड़ेल दी। जी हां, और हो सकता है जल्द ही उनके ऊपर ईडी भी अपना डंडा चला दे। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। खुद गुप्ता बंधुओं ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई उनके ऊपर काली स्याही फेंककर अपना विरोध जताएगा। यह वही गुप्ता बंधु हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और भारी सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई। लेकिन अब इन लोगों को बिल्डर आत्महत्या मामले में जेल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शनिवार को देहरादून कोर्ट में अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को जब पुलिस लेकर पहुंची तो वहां पर खड़े स्वराज दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने पहले तो गुप्ता बंधुओं को देखकर खूब नारेबाजी की। उसके बाद भीड़ में से ही किसी एक व्यक्ति ने गुप्ता बंधु पर काली स्याही फेंककर अपना विरोध जताया। जिस वक्त यह सब कुछ हुआ उस वक्त पुलिस बल भी गुप्ता बंधु के साथ था। राजधानी देहरादून में जब से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है तब से वकील हो या फिर राजनीतिक दल इनका भारी विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीती 24 मई को देहरादून में राजपुर थाना क्षेत्र में शहर के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या कर ली थी। साहनी का शव एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे मिला था। सत्येंद्र साहनी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें आत्महत्या के लिए बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने 25 मई को इस मामले में अजय व अनिल गुप्ता, जो कि रिश्ते में जीजा साले लगते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 27 मई को अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत याचिका को तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता बानो की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अगले ही दिन 28 मई को दून पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 385 जबरन वसूली और धारा 420 धोखाधड़ी की 2 धाराएं और बढ़ाई। इससे पहले दोनों पर धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इसकी पुष्टि की थी। 30 मई को देहरादून पुलिस छानबीन के लिए गुप्ता बंधुओं के घर पहुंची और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंगाले, जिनमें सीसीटीवी, डीवीआर, लैपटॉप और कुछ मोबाइल फोन शामिल थे। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए आगे भेजा गया है। वहीं दून पुलिस की ओर से लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी पत्र लिखा गया है, जिसके बाद इस केस में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। इस बीच एसएसपी अजय सिंह की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि गुप्ता बंधुओं ने बिल्डर साहनी पर दबाव बनाने के लिए सहारनपुर पुलिस को गलत तरीके से शिकायत दी थी। सहारनपुर पुलिस को जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें 9 मई की तारीख अंकित थी, जबकि पत्र 20 मई को दिया गया था ताकि साहनी पर दबाव बन सके। फिलहाल देहरादून पुलिस लगातार सहारनपुर पुलिस के साथ संपर्क बनाकर इनसे जुड़े तमाम मामलों की फाइल भी खुलवा रही है और विभिन्न एंगलों पर ध्यान देते हुए जांच कर रही है। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।